रविशंकर विश्वविद्यालय में, जो कि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के बड़े विख्यात यूनिवर्सिटी आवे, वहाँ फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। भवन जर्जर है, शिक्षक की कमी है, बाथरूम सही नहीं है, इस प्रकार की जो समस्या है उसको ठीक करना छोड़ के फीस बढ़ा रही है और गरीब मध्यम वर्ग के लोग जो मुश्किल से पढ़ाई कर पा रहे हैं उन लोगों के ऊपर बोझ डालकर उन लोगों को पढ़ाई से दूर करने का प्रयास कर रही है। स्कूलों में अभी साला जो है प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। कैसे स्कूलों पे, जहाँ पे जर्जर है, भूमि जर्जर है, बिल्डिंगें जर्जर है, और जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए जो सुरक्षा होनी चाहिए शौचालय की, वो भी नहीं है। बच्चे और छात्र और छात्रा एक ही बाथरूम को यूज कर रहे हैं। कि कौन किस घर से आता है। बहन क्या करते हैं पिताजी, आप बताइए। मेरे पिताजी टेलर काम करते हैं। जी बताइए, टेलर काम करते हैं। क्या करते हैं बहन आपके घर पर, कैसे चलता है घर? किसान है पापा। किसान है आप। क्या बहन? मजदूर है। मजदूर है। क्या है बहन आप पापा जी? मजदूर है। मजदूर है। आप क्या है? मजदूर मम्मी। मम्मी पापा है? नहीं। पापा नहीं। हाँ। बताइए। हर एक जिम्मेदारी, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, अभी अभी आप लोगों ने जो देखा होगा नैक का स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया था। हाँ। इसके लिए भी छात्रों को दूर दूर से आना पड़ रहा है यहाँ पर वो चेंज कराने के लिए। क्या है बहन, बताइए। मेरे पापा जी नहीं है, मेरी मम्मी और मैं खुद अपनी दो बहनों को पढ़ा रही हूँ और खुद पढ़ाई कर रही हूँ। और आप देख रहे हो आज फीस को बढ़ाती जा रही है और स्कूल जर्ज पढ़ रही है, तो ऐसे में हम गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। ये बेचारी नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए ना क्या कर रही है वो आपको देखना पड़ेगा। शर्म की बात है कि मैं इससे पूछूं कैसे कि भैया कि आपके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, आप किस प्रकार से जद्दोजहद करके वो फीस जमा कर रहे हैं जिससे आपकी जो फीस जमा हो पा रही है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के अभी आजाद चौक में मन खड़े हवन, पाछू में जो भीड़ देखा था वो एक कोनो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी लोगन मन नहीं है, एवं छात्र है और छात्र हित के मुद्दा लेकर मैंने पहुंचे आवे। इतना उमा से गर्मी अगर बीच में लोगन मन अभी भी हाथ में बैनर पोस्टर लेकर खड़े, भाई संख्या मौजूद है। का समस्या है, का मांग है, एवं का पूछबो खाले। पहले आप बता दें कि रविशंकर विश्वविद्यालय में, जो कि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के बड़े विख्यात यूनिवर्सिटी आवे, वहाँ फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। और इस संबंध में लोग मन पहुंचे काचित हुई से का बात हुई से सब चीज आप बताबो बात करके। आप मन ला पहले बताओ कि रवि शंकर विश्वविद्यालय परीक्षा फीस में 40% फीस वृद्धि वापस लो। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में बढ़ाई गई फीस रद्द करो। छात्राओं व बच्चियों पर अपराधों पर रोक लगाओ और सभी रिक्त पदों पर शिक्षकों प्राध्यापक तत्काल भर्ती करो। बहुत सारा मांग है। एक बताओ भैया क्या समस्या है, बताओ। हम लोग हमारे छात्र संगठन AIDSO के द्वारा तमाम राज्य की तमाम शिक्षा समस्याओं के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन से पहले आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी में 46% की फीस वृद्धि कर दी गई है। तो ये जो 46% की फीस वृद्धि है, एक साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ में गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से जो छात्र पढ़ने आते हैं, गाँव से आते, किराए में रूम लेकर रहते हैं, उन लोगों के लिए एक साथ जो ये फीस बढ़ा दिया गया, आर्थिक रूप से एक बोझ के रूप में है। और दूसरा देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी के द्वारा एक तानाशाही रवैया, हर साल 5% की फीस वृद्धि कर दी जाएगी। तो क्या ये जो छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, ये क्या कोई मुनाफा कमाने का साधन है, मुनाफा कमाने का माध्यम है जो इनसे हर साल 5% की फीस वृद्धि की जाएगी? तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि छात्र के परिस्थिति को ध्यान में रखे बिना लगातार फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। और ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात है, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे अभी 10वीं से 12वीं जो पढ़ाई की जाती है उसमें 480 रुपये जो फीस था उसको अभी सीधे 800 रुपये बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से देखेंगे कि सरकार जो है शिक्षा की बुनियादी जो समस्याएं हैं, जहाँ भवन जर्जर है, शिक्षक की कमी है, बाथरूम सही नहीं है, इस प्रकार की जो समस्या है उसको ठीक करना छोड़ के फीस बढ़ा रही है और गरीब मध्यम वर्ग के लोग जो मुश्किल से पढ़ाई कर पा रहे हैं उन लोगों के ऊपर बोझ डालकर उन लोगों को पढ़ाई से दूर करने का प्रयास कर रही है। उसी के खिलाफ आज ये हम लोग राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। मैं दीदी का नाम है, आपको बताओ। मेरा नाम गीता सारथी है। जी जी। मैं AIDSO राज्य जो हमारी कार्यकारिणी बॉडी है उसकी मैं सदस्य हूँ। जी। अभी तो मेरा एक छोटा सवाल ये है कि आप कहाँ से, बताइए मेरे को। मैं तो धमतरी से हूँ। अच्छा, आपके मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब पूछ सकते हो ना, क्या करते हाँ हैं? बिल्कुल पूछ क्या सकते कर हैं। सकते हैं आपके पिताजी मम्मी जो? मेरे पापा जो है एक ऑटो चालक है साधारण से, जिस तरीके से ई रिक्शा, और पहले तो रिक्शा चालक थे, अभी ई रिक्शा चलाते हैं। जी जी। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग आम गरीब मजदूर परिवार घर के बच्चे पढ़ पाते हैं मुश्किल से, मैं स्कूल वही का तो चेहरा देख पाते हैं। स्थिति, आर्थिक स्थिति इसी बैकग्राउंड से है, जहाँ पे 2 पैसा मजदूरी करके माँ बाप लाते हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। शिक्षित करने के बाद समस्या देखते हैं कि जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं है। स्कूलों में अभी साला जो है प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। कैसे स्कूलों पे, जहाँ पे जर्जर है, भूमि जर्जर है, बिल्डिंगें जर्जर है, और
जो बच्चे हैं छात्र उनके लिए जो सुरक्षा होनी चाहिए शौचालय की वो भी नहीं है। बच्चे और छात्र और छात्रा एक ही बाथरूम को यूज कर रहे हैं, सेफ्टी का भी कोई मतलब कि जो होना चाहिए वो भी नहीं है। तो ऐसे में ये सरकार हम लोगों को बोल रही है कि आप शाला प्रवेश उत्सव मनाओ, ये एकदम विचित्र मतलब स्थिति में लाकर हमको खड़े कर दिए। आज इसी कारण हमारा छात्र संगठन AIDSO यहाँ पर खड़ी हुई है और प्रदर्शन कर रही है। ये जो छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा व्यवस्था है इस पर, और जो इस शुल्क वृद्धि लगातार कर रही है सरकार, 10वीं से 12वीं में जो शुल्क वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा और एक सवाल है कि जहाँ पर एक बात है आप लोगों से कि जहाँ पर बच्चों के लिए ढंग से टीचर्स नहीं है और ना ही ढंग से व्यवस्था है तो वहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ की स्कूल की व्यवस्था, तो स्कूल व्यवस्था ऐसी चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों को बस दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, अगर ये किसी अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते तो यहाँ पर नहीं खड़े होते। यहाँ पर खड़े होना भी एक मजबूरी का संकेत है। अब मजबूरी इंसान को रोड पर लाकर खड़ा करती है, सवाल पूछने के लिए वो करती है। मैं पूछना चाहूंगा जो बहनें खड़ी हैं कि कौन किस घर से आता है। बहन क्या करते हैं पिताजी आपके, बताइए बस। मेरे पिताजी टेलर काम करते हैं। जी बताइए, टेलर काम करते हैं। क्या करते हैं बहन आपके घर, मतलब कैसे चलता है आपका घर? किसान है पापा। किसान है पापा। क्या बहन? मजदूर है। मजदूर है। क्या है बहन आपके पापा जी? मजदूर है। मजदूर है। आप क्या है? मजदूर है मम्मी। मम्मी पापा है? नहीं। पापा नहीं है। हाँ। बताइए। ये पिताजी नहीं है, मम्मी जो है मजदूर के काम करती हैं। मैं आऊंगा इसके ऊपर। क्या करते दीदी आपके? पापा जी किसान है। किसान है। क्या है बहन, बताइए। मेरे पापा जी नहीं है, मेरी मम्मी और मैं खुद अपनी 2 बहनों को पढ़ा रही हूँ और खुद पढ़ाई कर रही हूँ। और आप देख रहे हो आज फीस को बढ़ाती जा रही है और स्कूल जर्ज पड़ रही है। तो ऐसे में हम गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। मतलब मैं माइक वहां से यहाँ ले जाऊंगा तो किसी के पिताजी, किसी के माताजी, किसी बड़े फर्म, कंपनी या बड़ी फैक्ट्री के मालिक नहीं निकलेंगे। सभी गरीब मजदूर हमारे जैसे ही लोग हैं यहाँ पर। बस ये फर्क है, मैं माइक सवाल कर रहा हूँ, माइक पकड़कर, ये अभी बैनर पोस्टर पकड़ के वीडियो के उस तरफ खड़े हैं। किसी के घर से कोई बड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और यही कारण कि ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मतलब कितनी फीस होती है तो बता सकते हैं आप, कितना फीस रहता है? अभी मैं बीएड कर रही थी, मेरे बीएड का बस फीस 80,000 था और मतलब घर में कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैंने खुद ट्यूशन पढ़ाया और 3 साल स्कूल पढ़ाया। उसके बाद मैंने फीस कलेक्ट किया तो मेरा भी जस्ट अभी बीएड कंप्लीट हुआ और कम से कम 1.5-2 लाख तो खत्म खर्च हो ही गया फीस में, 1.5 से 2 लाख। और कोई कमाने वाला नहीं है और लेकिन मैंने ट्यूशन से और 3 साल स्कूल पढ़ाने के बाद ही कंप्लीट किया पढ़ाई। हिंदी में कहावत है कि जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, नौकरी को आज़ादी समझती हैं और जो मर्द होते हैं वो आज़ादी चाहते हैं। ये बेचारी नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए ना क्या कर रही है वो आपको देखना पड़ेगा। शर्म की बात है कि मैं इनसे पूछूं कैसे कि भैया कि आपके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, आप किस प्रकार से जद्दोजहद करके वो फीस जमा कर रहे हैं जिससे आपकी जो फीस जमा हो पा रही है। इधर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि अंक सूची सत्यापन के नाम पर 5,000 रुपए अनुचित राशि को तुरंत निरस्त करो। अंक सूची मतलब क्या बताएंगे भैया, क्या होता है? बताइए भैया क्या है? अंक सूची मार्कशीट होता है जो हम लोग कोई भी परीक्षा पास करते हैं। लेकिन 5,000 रुपए सुधारने का मांगते हैं लोग। हाँ, अभी वो पहले जो है सत्यापन कराने का 3,000 ले रहे थे, उसको बढ़ा करके 5,000 कर दिए हैं। उसी को वेरिफिकेशन जो होता है, को भी अगर फॉरेन से जा रहे हैं या कोई भी अलग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसका सत्यापन कराना पड़ता है। अंक सूची अगर नंबर सही नहीं गया तो जिम्मेदारी उनकी बनती थी। हाँ बिल्कुल, उनकी गलत वो लोग बनाए हैं, गलत वो लोग, पैसा आप लोग दे रहे हो। बिल्कुल, छात्र को ही ये लोग लूटते हैं। हर एक जिम्मेदारी, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, अभी आप लोगों ने जो देखा होगा नैक का स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया था। हाँ। इसके लिए भी छात्रों को दूर से आना पड़ रहा है यहाँ पर फिर वो चेंज कराने के लिए। मतलब बताना चाहूँगा, ये जो भाई बता रहे थे अभी, गलती जो है उनकी होती है लेकिन फीस जो है इन्हें देना पड़ता है। इस प्रकार से जो है ये सिस्टम चल रहा है जहाँ पर ये बच्चे जो है, बच्चे नहीं, ATM कार्ड तरह यूज़ किए जा रहे हैं। ये छात्र इनके लिए मानो किसी बैंक की तरह बन चुके होंगे। अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतनी धूप में जो ये खड़े हुए अपनी मांगों को ले करके, इनके हाथों में झंडे डंडे हैं। अभी इनकी एक ही मांग है, फीस जो है वो कम कर दी जाए। इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, उसको लेकर के आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं अपनी राय। और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें CG भास्कर के साथ।